today? टुडे पता नहीं, देखेंगे अभी मेडिटेशन में। सो फार गुड। चलो, ठीक है. Okay, so Atma Bandhan, all the masters. I'll turn my camera on, but I have some internet issue, so I don't know. Okay, but I want to see everybody. So Atma Bandhan, all the masters. Welcome to PSSM Unified Level 1, Chapter 6, Day 1. We're gonna understand about forgiving the truth. आपको एक ऐसा मीनिंग पता चलेगा जो आपको पता ही नहीं था. बिकॉज समटाइम वी से कि इसको माफ कर दो और आप माफ कर सकते हो. लेकिन सच ये है कि अकॉर्डिंग टू महावतार बाबा जी आपको कोई हर्ट ही नहीं कर सकता जब तक आप उसे परमिशन नहीं दो. तो ये हम ही होते हैं जो हम दूसरे को परमिट करते हैं और वो फिर हमें हर्ट कर सकता है. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके, तो अगर आपके पास बुक है तो आप रख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं. आई एम जस्ट गोना कंटिन्यू. ओके, महावीर बाबा जी ने बताया कि फॉरगिविंग विद ट्रुथ. आपने सबने लाइक वी लर्न हाउ टू यूनिफाई विद द गॉड्स क्वालिटी. ठीक है, और ये भी सीखा है कि एवरीथिंग इन दिस क्रिएशन इज मेड ऑफ लव. इसीलिए आइंस्टाइन ने इसको यूनिफाइड फील्ड बोला था. ये एक ऐसा सिरप है या एक ऐसी मिठास है जिसको गॉड यूज करते हैं कुछ भी बनाने के लिए. आप चाय का बनाते हैं ब्रू करके, गॉड यूज दिस स्वीट सिरप टू ब्रू एवरीथिंग. लव इज एवरीथिंग. इसीलिए आई ऑलवेज टेल पीपल कि फील द पल्सेशन इन योर हार्ट. आपका हार्ट इट्स अ पोर्टल. आप यू नीड टू कीप इट ओपन. अगर आप ओपन नहीं करेंगे, आप लाइफ में कितनी भी सक्सेस ले लें, इफ योर हार्ट इज नॉट ओपन यू नॉट गोना फील गुड. आप मिलियनर बन जाए, बिलियनर बन जाए, लेकिन अगर आपका हार्ट ओपन नहीं है you will not enjoy the life. So it is very important कि unify with the God's quality and then you feel the pulsation in your heart. तो every time जब आप ट्रांसफर करते हैं लव किसी को, तो मेक श्योर आपके हार्ट में पल्सेशन हो रही है. फील द हार्ट बीट एंड वो इनिशियली विजुअलाइज कीजिए कि जिसको आपने लव एनर्जी दी है, चाहे वो आपका बच्चा है या कोई भी है, या किसी होमलेस पीपल को भी दी है, या कोई हॉस्पिटल में है. सो इमेजिन कीजिए कि उनके हार्ट से भी पल्सेशन हो रही है, हार्ट बीट हो रही है और एनर्जी आपके पास वापस आ रही है. शुरू शुरू में आपको प्रैक्टिस करेंगे, लेटर ऑन इट बिकम्स योर हैबिट एंड वंस इट बिकम योर हैबिट यू बिकम लव. ठीक है, जो ट्रू डेफिनेशन होती है वो हम लव की बन जाएंगे. तो you not only receive love from everyone and everything, but you are also giving the same love. तो आप एनर्जी का एक्सचेंज कर रहे हैं. तो दिस वे यू डोंट नीड टू गो थ्रू द लॉ ऑफ कार्मा, बिकॉज जो आप दे रहे हैं वही आप रिसीव कर रहे हैं. लेकिन यूनिवर्स का लॉ ऐसा होता है, आप जितना देते हैं और आप उसे बार बार देते हैं तो वो आपसे 10 टाइम्स या 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके पास आता है. ठीक है, अब आई डोंट नो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव रेड द लुइस हे की बुक या नहीं, लेकिन लुइस हे ये बोलती हैं जिसको भी आप मिलो, जहां भी आपको जाना है, मेक श्योर यू सेंड द एनर्जी ऑफ लव. तो वो आपको कैसे करना है? जैसे आप काम पे जाते हैं तो जाने से पहले जस्ट सेंड द लव एनर्जी टू द प्लेस यू वर्क. आप जिस जगह पे बैठ के काम करते हैं, अगर घर से काम करते हैं, उस चेयर को लव एनर्जी भेजिए. आप जब किचन में काम करते हैं, बिफोर यू गो एंड कुक, मेक अ कप ऑफ टी, सेंड लव एनर्जी ओवर देयर एंड सी द डिफरेंस इन योर लाइफ. इट्स अ मिरेकल. आपको हैप्पीनेस ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी. यू विल सी इट्स ऑल ओवर अराउंड यू. इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी मिसअंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरगिविंग. लाइफ इज फॉर गिविंग लव, फॉर गिविंग लव, फॉर गिविंग लव. ध्यान से सुनिए इस बात को. सो फॉर गिविंग मीन्स this is forgiveness. Okay, nothing else. So when you hold grudges, किसी के भी अगेंस्ट अगर आप होल्ड करते हैं grudges, तो आप क्या करते हैं, इस जो स्वीट टेस्ट ऑफ लव है आप उसको होल्ड कर लेते हैं, जिसको आप बहुत इजीली दे सकते हैं. तो आपको करना क्या है, यू हैव टू गेट रिड ऑफ दोस grudges. ठीक है, किसी के लिए मन में कुछ भी है, एक बार
प्रैक्टिस कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स सो इजी कि आप आज मैं बोलूँ आप फॉरगिव कर दीजिए, आप कर देंगे। इट्स गोइंग टू टेक टाइम, बट ट्राई टू फॉरगिव वन बाय वन। और इसका एक बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ किसी को भी फॉरगिव करने का। किसी पे भी आप मैड हैं, किसी से भी, उनके बारे में एक पॉजिटिव क्वालिटी सोचिए, ठीक है? उनमें 99% हम नेगेटिविटी है, मान लेती हूँ मैं आपकी बात। 1% भी पॉजिटिविटी है, तो आप उस पॉजिटिविटी के बारे में सोचिए, ठीक है? वंस यू थिंक अबाउट दैट पॉजिटिविटी, इसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है? आपकी वाइब्रेशंस बदल जाएंगी, क्योंकि सामने वाले में आप वही देखते हैं जो आपका मिरर रिफ्लेक्शन है। यू कैन गिव मी 100 रीजन, इवन आई कैन गिव यू 100 रीजन कि हम किसी को क्यों हेट करते हैं, दे डिड दिस, लेकिन यू बिलीव इट और नॉट, सामने वाले ने आपको हर्ट किया है और आप हर्ट हुए हो, और आपको उसको देख के फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, बिकॉज यू आर लुकिंग एट द मिरर इमेज ऑफ यू। इस क्वालिटी पे कहीं ना कहीं आपको ही काम करना है। और मैंने सिर्फ आपसे एक पॉजिटिव क्वालिटी लेके बोला आप इस पे काम कीजिए, बिकॉज आई एम मिक्सिंग होपोनोपोनो जो हीलिंग एनर्जी होती है। आप उसकी एक क्वालिटी को लेके काम करेंगे, यू विल सी कि हाउ थिंग्स विल चेंज। देयर इज वन मोर वे टू वर्क ऑन द पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स, बट वी विल डिस्कस लेटर अबाउट इट, ठीक है? आपको लगेगा कि हाँ मुझे अटैक किया गया है, मुझे कॉम्प्रोमाइज किया गया है, आई एम गिविंग अदर पर्सन 100%, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा होता है लाइफ में, आई एम नॉट सेइंग दैट कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन दिस इज योर सोल प्लान। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको कोई अब्यूसिव स्पाउस मिले, बॉयफ्रेंड मिले, या आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं, तो आपका सोल पर्पस है टू लर्न पेशेंस, ठीक है? अगर आप पेशेंस नहीं सीखेंगे तो आप अपने हस्बैंड को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आपका बच्चा इरिटेटिंग है, आप बच्चे को दूर भेज दीजिए। तीसरा बंदा सेम क्वालिटीज के साथ आपकी लाइफ में आने वाला है, ये 100% है, इट्स द ट्रुथ। क्योंकि आपने वो लेसन नहीं सीखा जिसको सीखने के लिए आप इस अर्थ पे आए थे। बिकॉज वी आर ऑल मेड इन द इमेज ऑफ द गॉड। हम अपने आप को बताते हैं हर रोज कि वी आर परफेक्ट, वी आर अबंडेंट, ठीक है? जो भी कुछ है हमारा है, बिकॉज वट एवर इज इन दिस यूनिवर्स इसलिए बनाया गया है कि आप उसे यूज कर सके, बिकॉज यू आर ट्रूली अ क्रिएटर। यू क्रिएट वट एवर यू एक्सपीरियंस, ओके? अगर आप ये इमेजिन करते हैं उसने मुझे हर्ट किया है, तो वो बंदा आपको हर्ट करेगा, बिकॉज यू आर द वन हु क्रिएटेड दिस थिंग। तो किसने क्रिएट किया? हमने ही किया। और ये एक ट्रुथ है, चाहे आप माने या नहीं माने। जैसे आप कहीं जा रहे होते हैं, आपको लगता है अरे कुछ गलत ना हो जाए, और फिर वो हो जाता है, तो आप कहते हैं ओ मुझे पहले से इंट्यूशन आ रही थी। इंट्यूशन में और गलत होने में देर इज अ बहुत ही थिन लाइन है बीच में। तो अगर किसी के साथ भी आपके कुछ भी ग्रजेस है, आप ट्राई कीजिएगा इस एक्सपेरिमेंट को, आज रात को ही ट्राई कीजिएगा, किसी छोटी सी भी चीज से। किसी बंदे में आपको 100% नेगेटिविटी दिखाई देती है, लेकिन उसमें एक ना एक पॉजिटिव क्वालिटी तो होगी, क्योंकि वो आपके साथ कभी ना कभी किसी ना मोमेंट में तो आपके साथ रहा। तो उसकी एक पॉजिटिव क्वालिटी, 100% नेगेटिव कोई भी नहीं होता, तो उसकी एक क्वालिटी पे फोकस करके रात को आज ध्यान कीजिएगा, 5 मिनट 10 मिनट, एंड देन यू विल सी कि कैसे वो बंदा भी बदल जाता है, प्लस आपकी खुद की वाइब्रेशंस बदल जाएंगे, क्योंकि आपने उसे परमिशन दिया है कि यस यू कैन कम एंड हर्ट मी। आप कहेंगे मैं क्यों बोलूंगा किसी को कि मुझे आके हर्ट करें? नहीं, आपने नहीं कहा, लेकिन आपके मन में डाउट है ना, आपके मन में डाउट है कि दिस पर्सन इज गोना हर्ट मी, ओके? तो आपका डाउट ही तो रियलिटी बन गया है आपकी। सो योर ओन एक्सपीरियंस सीम्स टू प्रूव द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मीन पीपल। जैसे हमारे अंदर लिमिटिंग बिलीफ होते हैं, पेरेंट्स ही सिखा देते हैं, टीचर सिखा देते हैं, स्कूल में भी। आपको बचपन में मान लीजिए कोई कह देता है आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं, एंड योर टीचर सेड नहीं नहीं आप तो नहीं सीख सकते बिकॉज तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है।
और वो टीचर की बात या किसी एडल्ट ने आपसे बोला आपके मन में बैठ जाती है, और आप अपने उस हिडन टैलेंट को रोक देते हैं क्योंकि आपको उसने ऐसा बोल दिया है। जैसे पेरेंट्स ही कह देते हैं कई बार, ओ मनी डोंट ग्रो ऑन द ट्रीज, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। नहीं, आई एम टेलिंग यू मनी ग्रोज ऑन ट्री। एंड मैं आपको, आप लोगों को ये बात प्रूव भी करके दिखा दूंगी कि मनी ग्रोज ऑन ट्री। आई एम लाफिंग बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंसेस एंड आई कैन शो यू कि मनी लिटरली ग्रोज ऑन ट्री। लेकिन जो बचपन से मन में होता है कि नहीं, यू हैव टू वर्क हार्ड तभी आपके घर की सिचुएशन अच्छी होगी, नहीं, यूनिवर्स में अबंडेंस ही अबंडेंस है। लेकिन आप लैक की फीलिंग देते हैं, वैसी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, तो लैक आपकी लाइफ में लैकनेस आती है। बिकॉज आप जो मांगते हैं यूनिवर्स से तथास्तु, आमेन। तो आपने जो मांगा वही तो आपको मिला। तो जब आप पहले से ही सोचते हैं दिस पर्सन कैन हर्ट मी, दिस पर्सन विल हर्ट यू बिकॉज यू आस्क्ड फॉर इट, तो ना इट्स योर डिसीजन। आपको ये डिसीजन लेना है कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड नोबडी कैन हर्ट मी, ठीक है? नो वन कैन इंटरफेयर विद यू, यू हैव फ्री विल। फ्री विल क्या होती है? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो व्हाट इज फ्री विल। अगर नहीं है तो मैं आपको छोटे से 2-3 वर्ड्स में बता देती हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पर फ्री विल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आप जब अपना सोल का प्लान बना के आते हैं, आप अपने सोल प्लान में मान लीजिए आपको किसी ने लास्ट टाइम में हर्ट किया है। आपने प्लान बनाया है कि जैसे इसने मुझे लास्ट लाइफ में हर्ट किया है, मैं इस लाइफ में आके उसको हर्ट करूंगा, तो लॉ ऑफ कार्मा के अकॉर्डिंग वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? आपने बना लिया, मान लीजिए किसी ने आपको बहुत हर्ट किया, किसी ने आपको धक्का दे दिया था, या आपको किसी ने आपको ब्रिज से गिरा दिया था, समथिंग लाइक दिस, जस्ट एन एग्जांपल। तो आपने बोला कि इसने मुझे ब्रिज से गिराया है, तो इस बार मैं इसको एक्सीडेंट कर दूंगा, जस्ट एग्जाम्पल फॉर अ प्लान। लेकिन जब आप इस लाइफ में आते हैं, आपके पास फ्री विल है कि आप सचमुच में वैसा करना चाहते हैं रिवेंज या नहीं। तो जब आप उसको माफ कर देते हैं, यू फॉरगिव द पर्सन और यू लेट इट गो कि नहीं मुझे कोई ग्रजेस नहीं है, आपका वो कर्मा सेटल हो जाता है। तो यू कैन क्रिएट वट एवर यू वॉन्ट बिकॉज यू क्रिएट वट एवर यू थिंक। सो दिस वंडरफुल यूनिवर्स बिगेन विद गॉड्स थॉट। और हम कौन है? वी आर मेड इन द इमेज ऑफ द गॉड। हम भगवान का एक अंश है। हमारी क्रिएशन बिगिंस विद आवर थॉट्स। आपके जो 7 लेयर्स ऑफ बॉडी है, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू शेयर दैट पिक्चर। सादित्य। जो हम जो हमारी 6th लेयर होती है, जिसमें सारी हमारी, इवन जो आप सोचते हैं, दैट बिकम्स योर रियलिटी। वी आर ऑल एक्टर्स इन दिस लाइफ। आप खुद अपना प्लान लिख के आते हैं, उस प्लान में आप ही उसके स्टोरी राइटर हैं, आप ही प्रोड्यूसर हैं, आप ही डायरेक्टर हैं, और आप ही उसमें लीड कैरेक्टर हैं। बाकी सब लोगों को आपने कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया है, ठीक है? जब आपने अपने किसी, क्योंकि एक बात याद रखिए, जो लोग बहुत मीन रोल प्ले करते हैं ना, वो लास्ट लाइफ में आपके सबसे क्लोज रहे होते हैं। क्योंकि जब रोज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जब आप अपने पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, मॉम को, डैड को, तो जो लोग, बहुत लोग मान जाते हैं। लेकिन जब आप कहते हो मुझे लाइफ में कोई बहुत हार्ड लेसन सीखना है, तो जो लास्ट लाइफ में आपके नियर एंड डियर रहते हैं, वो इसको पिक करते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए मीन बनूंगा। तो जब आपने ही सिलेक्ट किया है कि मुझे इस लाइफ में ये लेसन सीखना है पेशेंस का, और व्हेन इन दिस लाइफ टाइम वो पर्सन आके वही रोल प्ले कर, वो बंदा वही रोल प्ले कर रहा है जिसके लिए आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो वो अपना रोल प्ले कर रहा है, एंड देन यू विल थिंक कि ओ मैं तो पुअर हूं, मैं तो रॉब हो जाऊंगा। लेकिन आपने ही तो कहा है कि मुझे एक्सपीरियंस करना है लैकनेस का। आपने तो कहा है इवन सोल प्लान फॉर मर्डर ऑल्सो। सोल प्लान एंड सोल लेसन्स अभी एक JTTP पे सीरीज चल रही है, बट दैट लेडी हु रोट द बुक, सोनिया चिकोटे, शी इज माई मेंटर, शी इज वन ऑफ माई मेंटर्स, जिसने वो बुक लिखी है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि शी वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम थिंग जो हम लोग बात कर रहे हैं, शी इज ऑल्सो, बट देन
शी रियलाइज कि आप जितना सिक सोचेंगे, जितना आप गलत सोचेंगे, उतना ही आपके साथ गलत होगा। तो अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। लेकिन होता है क्या है कि सम पीपल कैन आर्ग्यू मी कि हम अपने साथ बुरा क्यों चाहेंगे। आप बुरा नहीं चाहेंगे। समटाइम व्हेन आई सेड रिपीट एफर्मेशंस, लाइक आई टेक सेल्फ लव क्लासेस, आई टेल पीपल आप ये एफर्मेशंस रिपीट करो। आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। व्हेन यू आर रिपीटिंग दोस एफर्मेशंस, इफ यू डाउट योरसेल्फ, इट्स नॉट गोना मैनिफेस्ट, क्योंकि आपके मन में थॉट क्या चल रहा है। लाइक आई सेड, आई एम ब्यूटीफुल जस्ट द वे आई एम। They say, oh, I'm not beautiful. I cannot look in myself into the mirror. आप मिरर में अपने आप को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि आपने अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसमें नथिंग टू डू विद द यूनिवर्स, नथिंग टू डू द अदर पर्सन इन द यूनिवर्स। वी आर 100% रिस्पॉन्सिबल। हम जिस भी सिचुएशन में आज यहाँ खड़े हैं, जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर रियलिटी। लाइफ भगवान ने इसलिए बनाई थी फॉर गिविंग लव। ठीक है। तो आपको क्या करना है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ वीक्स टू सेंड लव एनर्जी। ओके। अब आपको क्या करना है, इस चीज को याद रखना है। वी वर यूजिंग एवरी डे क्वाइट पीरियड फॉर गिविंग लव, सो वी गोना फॉरगिव। ओके। In the past, when you have forgiven, you have said, oh, you have done wrong to me, but I want you to know that I'm not holding any grudges against you. So I'm gonna forgive you. ये जो थॉट है, ये एक इल्यूजन है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोचती थी पहले। इससे क्या होता है, जो जब आप ऐसा बोलते हैं तो आपने अपनी स्टेटमेंट को पावर दे दी। हम वी आर मेड इन द इमेज ऑफ द गॉड, हमें कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता विदाउट आवर कंसेंट। इट इज इम्पॉसिबल। सो मूविंग ऑनवर्ड, अब आपको इस तरह से सोचना है, आई हैव मेड अ मिस्टेक इन माई थिंकिंग टू अलाउ यू टू सीमिंगली हर्ट मी। ठीक है। ये स्टेटमेंट्स आपके चैप्टर में भी है, पर आई विल कॉपी एंड पेस्ट देम, सो आप इन स्टेटमेंट्स को जरूर बोलिए। इट डोंट नीड टू बी द एग्जैक्ट स्टेटमेंट, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सेम स्टेटमेंट पढ़े। यू कैन जस्ट रीड, आप उसको हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आप अपने उसमें करना चाहते हैं, लेकिन जहां पे ये लिखा आई मेड अ मिस्टेक, वहां पे मिस्टेक ही आएगा। तो अगर आप अपने वर्ड्स को चेंज करते हैं, मेक श्योर यू आस्क मी, क्योंकि अभी हम उस प्रैक्टिस में नहीं हैं, इसमें लेवल 1 में, कि वेयर व्हेन वी मेक अ स्टेटमेंट, हम लेवल 2 में चेक करते हैं अपने हायर सेल्फ से, कुछ मैनिफेस्ट करने से पहले या स्टेटमेंट करने के बाद वी आस्क आवर हायर सेल्फ कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो हम लेवल 1 में अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। तो व्हाट आई वांट यू टू डू, कि अगर आप अपनी स्टेटमेंट चेंज करते हैं, जो मैं लिख के दूं, तो मेक श्योर यू आस्क मी। ठीक है। बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक इट करेक्ट, क्योंकि अगर आप गलत स्टेटमेंट बोलेंगे अपने आप को, तो आप गलत ही मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है। तो हम अपने आप को बोलेंगे, आई हैव मेड अ मिस्टेक इन माई थिंकिंग टू अलाउ यू टू सीमिंगली हर्ट मी। ठीक है। आई रिकॉग्नाइज यू आर मेयरली डूइंग वॉट आई इन्वाइटेड। तुम वही कर रहे हो जो मैंने तुम्हें इनवाइट किया था करने के लिए, पर रियलिटी में ना तुम और ना ही कोई और मुझे हर्ट कर सकता है। आई एम परफेक्ट नाउ, मैं परफेक्ट हूं, हमेशा था, एंड ऑलवेज विल बी। यू कैन चेंज दैट, कोई भी, nobody can change that. Okay, so I now recognize that life is for giving love to you. ओके। ये आप किसी को भी बोल सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यू कैन इवन से टू योर सेल्फ इन द मिरर, बिलीव मी, अगर आप ये स्टेटमेंट अपने आप को बोलते हैं, आपका सेल्फ लव का 50% काम तो यहीं खत्म हो जाता है। बट यू हैव टू से दो स्टेटमेंट्स बाय लुकिंग इन टू योर ओन आईज। ठीक है। अगर आप अपनी आंखों में नहीं देख के कह पाएंगे, एंड I don't know, based on my experience of having so many self-love students, most of the people, at least for 3-4 months, they are not able to look into their own eyes.
तो इतना सुंदर, इतना खूबसूरत भगवान ने आपको बनाया है विद ऑल दोस गॉड्स क्वालिटी, और इतनी सुंदर क्रिएशन को हम खुद ही नहीं देख पाते मिरर में, उसको आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो जब हम खुद नहीं कर सकते तो इमेजिन कि दूसरे लोगों की क्या गलती है। सो टुडे सेट सम टाइम मेंटली, ठीक है, कि जितने भी लोगों के बारे में आप कुछ होल्ड कर रहे हैं ग्रजेस, ठीक है, उनका नाम लिख लीजिए। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, ब्रदर, फ्रेंड, स्ट्रेंजर, एनीबॉडी, ठीक है, योर कलीग्स। हो सकता है किसी किसी का आपको नाम भी याद नहीं हो, ठीक है, बिकॉज समटाइम वी से कि ओ दिस गाय इज लुकिंग एट मी, नहीं, जबकि वो तो इसलिए देख रहा है क्योंकि आपने उससे बोला था। लेकिन जिसका भी आपको नाम याद आता है, आप ईच पर्सन को ये वर्ड्स ऑफ फॉरगिवनेस बोलेंगे। पेरेंट्स हैं तो आपको मॉम एंड डैड को अलग अलग बोलना है ये बात। डू इट एंड देन सी द डिफरेंस इट एट योर होम ऑल्सो। कभी कभी हमें होता है कि ओ माय हस्बैंड इज नॉट पेइंग रिस्पेक्ट टू माय मॉम, इज नॉट पेइंग रिस्पेक्ट टू माय डैड। नो, you do it yourself to your parents and then see the difference. Okay, for each person say those words of forgiveness, ठीक है। और थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं, बट आई सेड इफ यू चेंज अलॉट प्लीज मेक श्योर यू आस्क मी, क्योंकि मैं रॉन्ग मैनिफेस्टेशन नहीं चाहती कि आप लोग रॉन्ग मैनिफेस्टेशन करें। तो आज की सिंपल एक्सरसाइज क्या है, व्हेन यू गो टू द बेड टुनाइट, थिंक ऑफ दोज पीपल। और हमने जब ये प्रैक्टिस की थी लेवल 1 पे, वी वर आई वॉज राइटिंग ऑल द नेम्स, क्योंकि कभी कभी नहीं समझ में आता, सिर्फ पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर को छोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी हम फ्रेंड्स होते हैं ऐसे, जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं जिनके नाम हम भूल जाते हैं, वो उनके भी नाम होते हैं। जिस जिसको आपने कभी भी लाइफ में कोई ग्रज होल्ड किया, उसका नाम लिखिए, सोचिए उसको, उसको दिल से जो हम लव एंड लाइट एनर्जी भेजते हैं वो भेजिए उसको, और उसको बोलिए। जब आप भेजे तो यू शुड से आई एम सेंडिंग यू लव एंड लाइट एनर्जी फ्रॉम माई हार्ट। ओके, फिर उसका नाम जो भी कुछ है, एंड देन आई से आई फॉरगिव यू। ओके, उसके बाद आपको यू हैव टू से कपल मोर थिंग्स लाइक इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू इनफ्रिंज, पर आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बोल सकते हैं। So it is like you knowing it is impossible for you to infringe on my perfection. And इस एक्सरसाइज को आप बहुत बहुत यूजफुल मानेंगे, बिकॉज व्हेन आई डिड दैट, आई मीन आई एम अ होपनोपोनो हीलर ऑल्सो, बट आई फाइंड सो मेनी नेम्स ऑफ द पीपल कि जो मुझे याद भी नहीं था। तो इट्स लाइक अनदर वे ऑफ क्लीनिंग एनर्जी। सो मेक श्योर यू डू दैट, स्टार्ट्स विद योर पेरेंट्स टुडे। आपको चाहे लगे कि आपके पेरेंट्स के साथ नहीं है, लेकिन बिलीव मी, पेरेंट्स के साथ हमेशा होता है। आपको कितने भी लविंग पेरेंट्स क्यों ना हो, देयर इज सम टाइम इन आवर हार्ट वी आर होल्डिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी। बाय यूजिंग होपनोपोनो इट्स क्लियर्स क्विकली, बट दिस प्रैक्टिस, if you make it permanent, the energy block is not going to be created. तो जब एनर्जी ब्लॉक ही नहीं क्रिएट होगा, तो you will not feel the heaviness in your heart or stress or tension. So इसके बाद जब आप ये ऐसे लव इस वे में दे देंगे, तो आप इमेजिन करेंगे कि जितना लव आपने भेजा है, रिसीविंग द लव फ्रॉम एवरीवन आल्सो, ठीक है। And believe me, when you do this practice, when I did this one, I felt oneness in every single thing. And uske baad, when after doing this chapter, the forgiveness of the truth, I even like feeling every time when I say God is peaceful, God is joy, I used to feel pulsation in my heart. So this is such a strong practice and we are blessed कि हमें महावितार बाबा जी ने ट्वीट किया है कि हम इतने सिंपल मेथड को समझ सके। तो इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा चैप्टर को। अब तक आपने ग्रजिस को अपना मास्टर बनाया था एंड यू वर देयर स्लेव्स, ओके, तो दे डिस्टॉर्टेड योर पर्सपेक्टिव। और हम नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल, अपने पेरेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबल मत, जजमेंट नहीं करना आपको। ना पेरेंट्स गलत है, ना फ्रेंड्स गलत है, ना ही कोई और गलत है, बिकॉज एवरीबडी वॉज डूइंग देयर पार्ट। जजमेंट नहीं करना, अगर आप जजमेंट करेंगे दिस एक्सरसाइज विल नॉट वर्क फॉर यू, ठीक है। आपको बिना सोचे समझे
उनको फॉरगिव करना है, उनको बोलना है कि मैंने तुम्हें राइट दिया इसलिए तुमने मुझे हर्ट किया, लेकिन आज के बाद ये राइट मैं किसी को भी नहीं देता हूँ। You were supposed to live in heaven, this beautiful world, लेकिन कभी कभी because of these blocks of energy जो हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, we make our life hell। और अगर आपके पास ये एनर्जी ब्लॉक्स रुकते हैं तो समझ लीजिए फाइनेंशियली तो आपको प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है वो फाइनेंशियल फ्लो को रोकती है, बिकॉज व्हाट इज मनी, मनी इज ऑल्सो एनर्जी। तो आप वो लैकनेस जो दूसरों की वजह से जो खुद आपने क्रिएट की है, यू विल फील द लैक इन अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ। So this week you begin more specific communication with your higher self. Up to now आप सबने तो नहीं किया होगा, लेकिन आई थिंक द पीपल हु आर विद मी सिंस द डे वन, हम लोगों ने यूनिफाई विद द गॉड्स, तो वो लोग आप लोगों ने भी किया है। देन रिकॉग्नाइजिंग योर हायर सेल्फ, वी विल प्रैक्टिस द वे वी डू एवरी डे। तो हम करेंगे, लेकिन आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे सेपरेटली पूछ सकते हैं। डू नॉट पुट इन दिस ग्रुप बिकॉज इट्स गोना कंफ्यूज लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, तो आप जब भी सेटल हो जाएं अपने हार्ट में फोकस करें। अब आपको अपने हायर सेल्फ से सिग्नल मांगना है। ठीक है, जैसे आपने अपने हायर सेल्फ का नाम पूछा था yesterday when we practiced the people who were yesterday, we asked for the name of the higher self. Today you gonna ask उन लोगों का नाम जिन्हें मुझे फॉरगिव करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे नहीं याद था, मुझे ऐसे ऐसे लोग याद आए बचपन में कि जो मे बी आई लाइक मेट देम वन टाइम, लेकिन आई सॉ एवरी वन ऑफ देम। तो और अपने साथ में एक सोते समय मैंने एक नोटबुक और वो रखा था, बिकॉज दैट्स व्हाट दे एडवाइज्ड एंड इट्स वेरी यूजफुल। जैसे ही नाम आए आप लिख लीजिए उसको। ओके, और आपको किसी को पर्सनली बोलने की जरूरत नहीं है कि आई फॉरगिव यू, और आप सिर्फ इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए एंड यू सी द चेंज इन योर एनवायरमेंट, इन योर वाइब्रेशंस। ओके, सो इफ यू वांट टू फॉरगिव समवन whose name you don't know or you don't remember, okay, sometime you only receive a description of the incident। ठीक है, तो पेपर और पेंसिल हैंडी रखना है और उसका नाम लिखना है, जिससे आप क्वाइट पीरियड में बैठ के उसको करते हैं। एंड इस वीक में ऑल द 5 days you have to do every day this exercise। आप किसी को किसी भी समय फॉरगिव कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। और आप एक बार में प्रैक्टिस करके 2 लोगों को भी कर सकते हैं, मगर द मोर यू प्रैक्टिस इट विल बिकम योर हैबिट। ठीक है, हम हायर सेल्फ से खाली पूछते हैं कि हमें उन लोगों का नाम याद दिला दो, क्योंकि हमें नहीं याद रहता है कभी कभी। इट्स लाइक आई डोंट नो इफ एनी वन ऑफ यू, आई थिंक 2-3 पीपल डिड द एंसेस्ट्रल हीलिंग विद मी। जब आप एंसेस्ट्रल हीलिंग में जाते हैं तो ऐसी ऐसी जनरेशन्स के लोग निकल कर आते हैं जिनको हम जानते भी नहीं होते। एंड मैंने एंसेस्ट्रल हीलिंग सेकेंड टाइम की है। आई फाउंड दिस टाइम कि मेरी कोई 7th जनरेशन में कोई ग्रेट ग्रैंडफादर थे एंड उनके घर में किसी की डेथ हो गई थी। तो ऐसे ऐसी चीजें आपके पास आती है जब आप ऐसी प्रैक्टिसेस को करते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है, लेकिन कॉन्शियसली आपको रिमेम्बर नहीं होती है, क्योंकि आपको शायद वो पता ही नहीं होती है। तो वी गोना स्टार्ट द मेडिटेशन, पर सबसे पहले हम अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस को क्लियर करेंगे। अगर those people who are attending this session first time, don't worry, I will repeat all the steps। ठीक है, सबसे पहले हम uninvited influence को क्लियर करेंगे। there is a few words you need to repeat, उसके बाद अपने ऑरा को आप क्लियर करेंगे, क्लोज करेंगे अपने ऑरा को, बिकॉज यू डोंट वांट एनी नेगेटिविटी और एनीथिंग गोज इनसाइड। और उसके बाद we have to send love from our heart to anyone, anything you want. Okay? And then we will forgive the people we want to. और जिसका नाम ये नहीं याद है, तो make sure when you go to sleep, ask that please give me my higher self, please give me the name of those people, और उन लोगों के नाम आपको मिल जाएंगे। It's a very very powerful practice। इस प्रैक्टिस को जरूर कीजिएगा, because the 7th week we are doing different practice each week। तो मेरे को आपसे रिक्वेस्ट है सब लोगों से, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मेक श्योर यू डू दिस sincerely, please। This is very very effective exercise and we are doing for 5 days।
आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, यू गाइस कैन आस्क How many नाउ। time we have to do that? हम 5 times प्रैक्टिस करेंगे ना, बिकॉज वी डूइंग एवरी डे, वी विल डू मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। No, every day we have to do योर once. चॉइस, नो, वंस Oh, वंस इज रिकमेंडेड, yes. बिकॉज जैसे अभी हम कर लेंगे तो आप सोने से पहले जरूर कीजिए। Okay. Oh, सोने okay. से पहले इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सुबह उठ के नहीं करें चलेगा, ठीक है, Hmm. Hmm. लेकिन सुबह उठ के आई सजेस्ट पीपल टू क्लोज योर ऑरा। अगर आप क्लियर नहीं कर रहे हैं तो क्लोज तो जरूर करके जाएं। आप जहां भी काम करते हैं, जहां भी जा रहे हैं, डॉक्टर्स ऑफिस जा रहे हैं, कहीं पे ड्राइविंग लाइसेंस कहीं भी जा रहे हैं, मेक श्योर यू क्लोज योर ऑरा। क्योंकि जब आप ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं तो ऐसी ऐसी एनर्जी जिसने आपकी एनर्जी ब्लॉक करी होती है, दे ट्राई टू कम क्लोज टू यू एंड देन दे विल लाइक टू स्टिक टू यू, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डू दिस लेकिन वन। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ पूछिए। हाँ, ऑरा कैसे क्लोज करना होगा वो वो मैं मेरे को नहीं बताती हूँ पता ना है. आपको, आपको नहीं पता, Okay. बट आई विल रिपीट द Yeah. स्टेप्स, और मैं वो Okay, फोटो sure. कॉपी भी कर दूंगा। तो Sorry. लेट्स स्टार्ट। नो नो नो, इट्स ओके, यू आर फाइन। Hmm. इफ Hmm. एनीबडी हैज Yeah. एनी क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट, यू आर अटेंडिंग द फर्स्ट टाइम, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। किसी को कोई भी क्वेश्चन है मेरे से पूछ सकते हैं अभी। Master Ashaji, even I missed a lot of sessions, like what you were saying. So it would be good if you can explain or let us Sure. do what you were talking about, you know. Yeah, we will do one by one, ठीक है। तो Okay, thank yeah, you. but if you still have any question, I say personally message me, because I don't want people to get confused, because Okay. this group was started. Yeah. So yeah, Grace Master, what's your question before we start? Yeah. Asha ji, Yeah. I don't I don't have any question, but I wanted to say I know we're going to start meditation now, but before we start the meditation and when we are having this this explanation session, I would really love if everyone else even turns their cameras on, because that really exchanges the energy well. But it's up to them, but that's my thought. Okay, That's all I want. for unified, if you don't want to turn your camera, it's fine. But for Ho'oponopono, I want you to turn your camera on, because I call divine sources. But for thank you so much for bringing this to attention of everybody. But for Ho'oponopono, because I call divine tools, and when I call divine tools, they will not help you unless you turn your camera on. बट फॉर दिस वन इवन महावतार बाबा जी एडवाइस कि आप अपनी लाइट भी डिम कर सकते हैं, यू कैन डिम योर लाइट। पर हाँ, जब मैं बात कर रही हूँ तो मेक हाँ श्योर उस यू टाइम यू हैव योर कैमरा ऑन। या उस बिकॉज टाइम जैसे अभी हाँ, हाँ अच्छा राइट लगता है। राइट, यस। नहीं, तो मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है. They saying you cannot start your video because the host has disabled it. So मैंने तो नहीं किया, मगर इट्स ओके आपका। Yeah, that's मैं the साधना जी, same मैं message. करता हूँ, एक सेकेंड। साधना जी आपका है ना, लेट That's मी जस्ट गो। yeah. Hmm. that's the अच्छा same message I'm getting, ओके, Master. आई एम गेटिंग asked टू स्टार्ट वीडियो आपके में। एंड व्हाट्स द अदर वन, Hmm. दूसरे का क्या नाम था? Yeah. Yeah, now it has come up. Mine has come up. Come up? Okay, sure. Yeah, video has come up. Thank Hmm. you. Okay, आशा जी, yes, go ahead. हाँ बोलिए। सॉरी आपको इंटरप्ट किया बीच में। नहीं नहीं नहीं। मेरे को ये पूछना है, जैसे आपने कहा कि ऑरा आपको क्लीन करना है, तो आप अभी स्टेप बताएंगे हमारे को? हाँ हाँ हाँ, बिकॉज यू आर क्योंकि डूइंग द फर्स्ट टाइम ना, तो Hmm. आपको नहीं पता है, तो आई विल डू स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल। तो मगर आपको रात को सोते समय पूरा मेडिटेशन नहीं करना, बिकॉज इट्स बिग। जो हम अभी करेंगे वो बड़ा होगा। एंड आई एम ओके, सॉरी, इसको ना पास्ट 6:30 या Hmm. ओके। क्या कोई बात नहीं, क्योंकि Hmm. आप हमारे को चलेगा, आपके Hmm. साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओ, थैंक यू। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आप जो स्टेप बाय स्टेप हम अभी कराएंगे वो उसको ध्यान से कर लीजिए। लेकिन ठीक है, बिफोर आई एंड मेडिटेशन मैं बताता हूँ कि आपको रात को सोने से पहले क्या करना है। आई विल टेल यू फॉर श्योर। तो मेक श्योर आपको वो प्रैक्टिस करनी है, पूरा मेडिटेशन रिपीट नहीं करना है, यू डोंट हैव टू। Hmm. तो इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगी, पर मैं जो रिपीट जब करता हूँ, जो मैंने कल और परसों किया था, उसकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आप अपनी लाइट डिम कर सकते हैं। एंड अगेन, जो लोग पहली बार आए हैं, इन माय मेडिटेशन आई ऑलवेज से लिट द कैंडल
या दिया आप घर में जलाते हैं तो दिया जलाएं। और मैं आपको 100% बोलती हूँ कि मैं आपको एक सेशन लूंगी, बिकॉज मैंने देखा है पीपल आर फ्रॉम इंडिया, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम दिया क्यों जलाते हैं, हम इंसेंस क्यों जलाते हैं, हम फ्रूट क्यों चढ़ाते हैं। मैं हर चीज की इंडियन उसमें एक वैल्यू है, उसका साइंटिफिक रीजन है। आप कोई अंधविश्वास, क्योंकि आई डोंट नो पंडित, आई मीन आई वॉज मैरिड टू ब्राह्मण फैमिली टू, पीपल ने रिचुअल बना दिया है, पर इट्स नॉट अ रिचुअल, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन व्हाई वी आर डूइंग दैट। तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, ताकि आपको अपने बच्चों को भी आप सही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करें कि इट्स नॉट अ ब्लाइंड फेथ, ये कोई रिचुअल नहीं है कि जो आपको करना है। यू आर इन्वोकिंग दोज एलिमेंट्स। आपकी बॉडी इन 5 भूतों मतलब 5 तत्वों से बनी होती है। सम पीपल डोंट इवन गेट, जब उनकी डेथ हो जाती है उनको मुक्ति नहीं मिलती है, दे हैव टू वेट बिकॉज 5 भूतों का यूज नहीं किया गया है। तो व्हाई नॉट मेक अ प्रैक्टिस एवरी डे, जो हम लोग बहुत लोग करते हैं, दिया जलाते हैं शाम को। तो वेन एवर यू सिट इन माई मेडिटेशन, आप दिया जलाएं, अपने अंदर के फायर एलिमेंट को इन्वोक करें कि मैं जो भी होल्ड कर रही हूँ वो रिलीज हो जाए और मेरे अंदर का फायर एलिमेंट इन्वोक हो जाए। ठीक है, इट्स यू पेइंग अ रिस्पेक्ट। तो आप जलाएं, मगर ऑप्शनल है, कोई फोर्स नहीं है। एंड पानी जरूर पिए, 1 sip ऑफ वाटर बिफोर यू स्टार्ट। Okay. एंड मैं Master, आपको बता दूंगी एक चीज, और मैं शायद आई एम नॉट श्योर कि मुझे कॉर्ड कटिंग का आएगा कि नहीं आया, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे जो भी आएगा, अगर मुझे कॉर्ड कटिंग का आया, ठीक है, कि वो कराना है, तो मेक श्योर यू गाइस ड्रिंक वाटर स्लोली, क्योंकि नहीं तो वो आपको डिहाइड्रेट करता है, बिकॉज इट्स अ इंटेंस फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपको प्यास लगे तो अनयूजुअल बात नहीं है, बिकॉज वी यूज द एनर्जी। ठीक है, और फायर को इन्वोक किया है, तो अगर आपके अंदर गर्मी होगी तो प्यास तो लगेगी, है ना। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन Master, और वी आर गुड। Master, I'm driving, so I can't do the नो, candle or the हाँ, light. तो आप, मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ उसका। आप Mm. विजुअलाइज कीजिए, आप Okay, विजुअलाइज कीजिए, आप वर्चुअली भी जाके कैंडल जला सकते हैं कि okay, मैंने उसको इन्वोक किया, मैंने अपने फायर एलिमेंट को। आप मेंटली okay, इतने स्ट्रांग हैं कि यू डोंट नीड टू बी, आपके पास कुछ भी नहीं हो, जस्ट इमेजिन कि आपने पानी पिया। ठीक है, okay, okay. ओके, Thank you. okay. I think my internet connection is unstable, so I may close my camera जब अगर voice break हुई तो। ठीक है, so now everybody sit down comfortably, and then I want you to cross your legs and clasp your hands and close your eyes gently. आप डार्कनेस कर सकते हैं, कमरे में लाइट डिम कर सकते हैं आप। I'm gonna start the music 1 second. Great Master, can you tell me music is okay or is it too loud? It's okay. It's It's okay. 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 Yeah. Okay, good. Okay, bring our attention to our breath. आती और जाती हुई सांस पे ध्यान फोकस कीजिए। Breath in, breath out. Feel the movement of your body as you breathe in and breathe out.
quick scan from the top of the head to the bottom of your feet. If there is any pain, stress, fear, doubts, just focus to that part of the body. Breathe in, breathe out. There are two ways you can decrease the flow of thoughts, either by taking a deep breath, or you can do the mindful meditation by relaxing from the top of your head to the bottom of your feet. So we will do the deep breathing first. I'm going through both the methods today because some people are doing the first time. तो दोनों तरीकों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं. You don't need to do both of them. So let's do the deep breathing one. We will do the box breathing. And what I mean by the box breathing, when I say inhale, you inhale. And then I want you to hold. And then I'll say exhale. So when I say exhale, then you exhale. And then you again hold. So it's like a box, square box. And we repeat 3 times. And this will bring your attention to the present moment and your thoughts will become less. So let's do the box breathing. Inhale. Hold. Exhale. Hold. Inhale. Hold. Exhale. Hold. Inhale. Hold. Exhale. Hold. Inhale. Hold. Exhale. Now breathe normally. Just pay attention to your breath in and out. Pay attention to the top of your head. Relax. Bring your attention to the forehead. Relax. Eyebrows. Your eyes. Your nose. Relax. Your facial muscles. Your lips. Your jawlines. Relax. Back of your head. Relax. Make sure when I say relax, you feel relax, okay? कि जैसे blood flow करके आराम से नीचे जा रहा है. It's like you feel the relaxation in your nerves and muscles. Your neck area. Relax. The body is always listening to you. You have to just command.
your shoulders. Relax your upper back, your spine, your waist, your thighs. Relax. Front upper area of the body, your chest. Relax. Your abdomen, your pelvic area. Relax. Your legs, knees. Relax. Calf muscles. Shin area. Relax. Your feet, toes, toenails. Relax. Imagine from your feet, और अगर आप फ्लोर पे बैठे हुए हैं तो इमेजिन कि आपके पूरे नीचे पार्ट से रूट्स निकलकर डीप डाउन मदर अर्थ पे जा रहे हैं. See those brown reddish roots are going down. Greenish brown red roots are going deep inside the mother earth. बहुत नीचे तक जा रही है, मदर अर्थ के कोर में चली गई है. With each breath, they keep expanding and going deeper and deeper into the mother earth. Let us invite the consciousness of Mahavatar Babaji, पितामह पत्री जी. एंड अगर आप किसी गुरु को फॉलो करते हैं या आपके कुल देवता देवी और इष्ट देवत, यू कैन इनवाइट देम आल्सो. Now bring your attention to the center of your chest or to your heart. Feel the breath in, breath out. महसूस कीजिए कि जब आप ब्रीथ इन कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, ऐसा आपका सेंटर ऑफ चेस्ट में, हार्ट में फील हो रहा है. How is expanding and contracting depends your breathing. ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज नहीं करना है. जैसा भी पैटर्न है, आपका डीप ब्रीदिंग है, स्लो है, मीडियम है, it's okay, nothing wrong. You are doing perfectly fine. Everything is happening just the way meant to be. Pulsation in your heart. अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट में फील नहीं होता है, तो I want you to put one hand on your chest and one hand on your stomach.
और एक हाथ स्टमक पे रख के और एक हाथ चेस्ट पे रख के विद ईच ब्रेथ इन फील कीजिए पहले स्टमक बलून की तरह फूलता है, फिर आपका चेस्ट बाहर आती है, और आप जब एक्सेल करते हैं चेस्ट गोज इन एंड देन योर स्टमक गोज इन। तो फील दिस मूवमेंट अगर आपको पल्सेशन फील नहीं होती। हम अपने ऑरा को लॉक करेंगे एंड सम पीपल आर न्यू अटेंडिंग द फर्स्ट टाइम। हम ऑरा को लॉक क्यों करते हैं? हम ऑरा को लॉक इसलिए करते हैं, देयर आर सो मेनी अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस हमारी लाइफ में होते हैं, एवरीडे मिलते हैं उनको, और वो हमारे एनर्जी के साथ हमारे ऑरा के साथ स्टिक हो जाते हैं। आपको उनसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस क्या होता है? अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस वो एनर्जी होती है जो हमारी तरह ही they were made in the image of the God। लेकिन आपको पता कैसे चलता है कि आपके आसपास अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस है? कि जैसे मान लीजिए आप अचानक से एकदम बिल्कुल नॉर्मल बैठे, आपको गुस्सा आ जाता और आप ऐसे बिहेव करते हैं कि लेटर ऑन यू रिग्रेट कि मैंने ऐसे बिहेव क्यों किया, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके ऑरा में अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस है। कि सडनली से आपका बच्चा बहुत अच्छी तरह बिहेव कर रहा है, एकदम से उसका बिहेवियर बदल गया, या आपने अचानक ही ऐसा कुछ कह दिया कि बाद में आप रिग्रेट कर रहे हो, so there are chances कि it's an uninvited influence। तो महावतार बाबा जी ने with the help of this writer, the Roger Lansfield, बहुत ही आसान तरीका बताया है, जो कि आपका चैप्टर 3 है एक्चुअली। So we are basically doing the chapter 3 right now। कि आप अपने ऑरा को क्लियर कर सकते हैं और फिर उसको क्लोज कर सकते हैं। हम कुछ स्टेटमेंट्स बोलेंगे जिससे हम अपने ऑरा को पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम अपने ऑरा को क्लोज कर देंगे। हमने अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस से स्केयर होने की जरूरत नहीं है, पर कभी कभी लोग ऐसा बोल देते हैं कि जैसे घोस्ट है या किसी की काली नजर है या नजर लग गई। जब भी आप ऐसा बोलते हैं कि द पर्सन इज नॉट एक्टिव, तो वे दे सपोज्ड टू बी अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस होता है। तो इसलिए कभी भी किसी क्राउडेड प्लेस पे या कहीं भी जाने से पहले, कोई एक्सीडेंट है, कोई हॉस्पिटल है, या आप किसी के घर जा रहे हैं, उनके घर में छुआ है, तो always clear your aura and then close your aura। So let's clear our aura। जो मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ आपको वही स्टेटमेंट बोलनी है, पर अभी आप उसको सुन सकते हैं। I will post in the group and then you can repeat in the night time when you go to sleep। To all the uninvited influences in my aura, I send love and light। You are each whole and healed। You are each created with love and light। You are still love and light। You each feel no pain now, and you are not afraid। You each have perfect place to go। I ask my higher self
अगर आपको अपने हायर सेल्फ का नेम रिवील हो गया है तो आप हायर सेल्फ के बाद यू कैन यूज दैट नेम. You each have perfect place to go. I ask my higher self to take you there now. Each of you go in peace. Now we clear our aura. Now we have to close the aura. So to close the aura, I close my aura to all except my higher self at the name of your house. आप सबके लिए और आपको क्लोज कर देते हैं एक्सेप्ट योर हायर सेल्फ, क्योंकि हायर सेल्फ से ही आपको गाइडेंस मिलती है एंड हायर सेल्फ इज गोना गाइड यू. नाउ वी हैव टू यूनिफाई विद द गॉड्स क्वालिटी, जो हमने चैप्टर 1 में सीखा. एंड व्हाई वी यूनिफाई विद द गॉड्स क्वालिटी? बिकॉज हम क्लेम करना चाहते हैं, वी वांट टू रिमाइंड आवरसेल्फ that we are made in the image of the God and we claim all those qualities. और जब आप claim करते हैं, आप unified हो जाते हैं and you have the flow of the unconditional love and light energy. और उस energy को ही हम दूसरे लोगों को भेजते हैं. So let's unify with the God's quality. Tell yourself, I am made in the image of the God. I am light. God is light. I am light. फील कीजिए उस लाइट को अपने हार्ट में कि जैसे गोल्डन व्हाइट कलर की लाइट आपके पास. इट्स इन योर हार्ट. गॉड इज लव. आई एम लव. फील दिस हार्ट. फील दिस लव एनर्जी इन योर हार्ट. God is happiness, joy, and bliss. I am happiness. I am joy. I am blissful. Feel those qualities in your heart. Feel the happiness, feel the joy, feel the blissfulness at this moment. God is peace and gentleness. I am peace. I am gentle. God is all knowing intelligence. I am all knowing intelligence. God is perfect. I am perfect, with perfect health, perfect movement, perfect life, perfection in all areas of life. Feel the perfect health, perfect movement. This is the perfect moment. We are all meditating in a high vibration state. God is omnipresent. God is truth. God is non-judgmental. So am I. Feel all those qualities. You are the truth. You are non-judgmental. Feel this love and light energy in your heart. Feel the pulsation.
with each breath, this love and light energy is keep expanding in your heart. Imagine through your heart there is a cord and it is coming down from your heart to the ground, and it is actually passing through from your heart to your stomach, going down, passing through your legs to the Mother Earth. And just see how it is keep going deep inside. It's getting deeper and deeper and deeper with Mother. Feel the expansion of the roots. Now imagine that you are turned into a very small child. जैसे बचपन में आप छोटा सा बच्चा थे, आप एक छोटा सा बच्चा बन गए. It's a small version of you. Now you're going to come down through this cord. Keep coming down. Keep coming down. अब अर्थ के कोर में नीचे पहुंच गए. चारों तरफ बहुत अंधेरा है. It's too dark over there. अचानक से आपको एक गोल्डन लाइट की बीम दिखाई देती है. आप उस तरफ वॉक करके जा रहे हैं. जैसे ही आप उस कोने में जाते हैं, एक दरवाजा है. You open it up. This room is so bright. It is full of golden color energy. It's a beautiful white golden energy all over. There is a beautiful garden. This is a beautiful, beautiful, very, very pleasing place. You love this place. You fell in love with this place. With so much brightness. आप सर्कल में घूम रहे हैं. You are enjoying this place. आपकी नजर मदर अर्थ पे पड़ती है. मदर अर्थ एक गॉडेस के रूप में खड़ी है. वो आपको अपने पास बुलाती है. You go to Mother Earth, she hugs you. Mother Earth से मिलके आपको भी रोना आ रहा है. And she's also crying. आप मदर अर्थ से पूछ रहे हैं, मुझे उस कमरे में बहुत डर लग रहा था. मैं जो थी, आप कहाँ थी माँ? अब जितनी भी आपकी एज है, मदर अर्थ आपको बोलती है कि she has been waiting for you since the day you were born. तो आपका कब से इंतजार कर रही थी. आप गले लग के आपको बहुत रोना आ रहा है.
जो भी आपका फियर है, डाउट है, टेंशन है, सब रिलीज कर दीजिए इन टीयर्स में। मदर अर्थ आपको हक कर रही है, चारों तरफ गोल्डन व्हाइट लाइट है। You feel so good, so relaxed. All the fear, all the tension, all your doubts are gone. They are not there anymore. You feel relaxed, fearless, so confident. अपने मदर अर्थ के शोल्डर पे सर रखा हुआ, आपको बहुत प्यार से सलाह है। आपके भी आंसू निकलते हैं। She is also crying, but it's the tears of love and joy. मदर अर्थ आपसे कहती है, She's been waiting for you for years and years. वो कहती है, जब भी आपको उनकी जरूरत पड़े, आप कभी भी उनके पास आ सकते हो। She said, I'm always here for you, my child. अब आप देखिए, आप मदर के साथ वापस आ रहे हैं उन रूट्स पे से चढ़ के। पहले जहाँ डार्कनेस थी, वहां पे अब लाइट है। इसका रेड कलर लाइट है। नीचे रूट्स में चारों तरफ रेडिश गोल्डन रंग की लाइट है। और आप वहां तक ऊपर चढ़ के आते हैं। आपके स्पाइन के बेस पे आके मदर अर्थ आपको छोड़ देती है। अब आप वापस आके उस कॉर्ड से ट्रैवल करके विद दिस डिवाइन एनर्जी, पूरी एनर्जी आप अपने हार्ट के पास लेके आए। लुक एट यू आर सो हैप्पी। आपको छोटा सा बच्चे, you are so happy with love, all the God's quality, no fear, no tension, no doubts. You're just a happy, happy kid. अपने इस इमेज को अपने हार्ट में रख लीजिए। ये आपका स्मॉल वर्जन। कभी भी आपको कुछ हो तो अपने हार्ट में झांक के देख लीजिए। And love this child. This is your inner child. But it's no longer डरा हुआ नहीं है, सहमा हुआ नहीं है। आप कभी भी इसको देखकर प्यार कर सकते हैं। The only thing you have to look into your heart. अब जो एनर्जी आप लेके आए हैं, plus with each inhale, this energy is keep expanding. और ये जो गोल्डन कलर की आप एनर्जी लेके आएंगे आपकी पूरी बॉडी में, it is going through each and every single cell of your body. See how your inner child is playing in your heart. वो जितनी बार हंसता है, प्ले करता है, गिगल करता है, this energy is keep expanding, keep expanding. बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। With each inhale, this energy is more and more. You are all covered with this energy. आपके हार्ट से ऊपर ब्रेन में जा रही है, ब्रेन से पूरे ब्रेन में फैल के it's coming down. Your full body is covered with this love and light energy. Feel the warmth of this energy all around your body. Now it's time to send love and light energy to anyone or anywhere you want. जितना आप लेते हैं
उससे कहीं ज्यादा आपके पास सकती है। किसी कैंसर पेशेंट को भेज दीजिए, जिसको भी आप माने, कोई एनिमल है, कोई नेबर है, send to anyone who needs it today. आप दिन में जितने लोगों से मिले थे, send it to them. Send to a stranger. Send it to every single corner of your house, the room you are sitting in, fill up with this beautiful, beautiful love and light energy. एक corner, एक object is filled up with this. Feel this energy around you in your house. This energy is spreading all over the place you live in. Every single corner को imagine कीजिए, it's touching every single thing in your house. अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो देखिए कैसे आपके पूरे अपार्टमेंट में filled up होके it's rising above. It's going to each floor, each apartment, your neighbors, your community will just keep expanding. और जैसे जैसे वो expand होती है, you feel even more good. See the flow of this energy is rotating in a circular motion. And see, this energy is not just from your body, it's from everybody sitting in this meditation today. All the ascent masters are blessing us, helping us to spread this energy, to make this world, this universe a better place to live in, to raise the energy. चारों तरफ आपकी एनर्जी फैलती जा रही। Send it to the plants, the trees, the stone, the walkways. It's going to everywhere. See the flow of this beautiful, beautiful love and unconditional energy. आप किसी dear ones को, near ones को भेजना चाहते हैं तो make sure do it now. जब आप भेजें तो make sure you feel the spark or pulsation in your heart. अगर अभी नहीं महसूस होता तो just visualize. और जब आप भेजते हैं तो you see that light and visualize कि जब वो दूसरे person के पास पहुंचती है, when they receive it, they have a spark too. With this beautiful, beautiful light, they have a pulsation in their heart too. And they are sending this energy back to you multiplied. Experience the beautiful, beautiful flow of energy all around you. You are unified with the God's quality. You are made in the image of the God. We are all God, my dear masters. The warmth of this beautiful, beautiful energy. Enjoy this moment. Bring your attention to your heart. Now you're gonna ask your higher self. I know some of you asked for the higher self name yesterday, but we ask for higher self signal also. Higher self का signal कैसा होता है? कुछ भी हो सकता है कि जो आप normally भी experience कर सकते हो. It can be a twitch, it can be a sensation in your body. किसी भी वे में हो सकता है.
It can be a vision. It can be a flash of light. It can be a cool or warm sensation around your body. Tinkling, maybe a sensation in any part of your body. That is the signal of your higher self. So let's ask for the signal from your higher self. My dear higher self, give me your signal now. And now wait for the signal. It can be any number. You can have a vision of any number, any patterns, any sequence, any figures, anything. It can be anything. There is nothing wrong, nothing right in this signal of your higher self. But one thing is important. जो भी ये signal होगा is going to be pleasant for sure. Ask for the signal. Oh, my dear higher self, give me the signal of your presence. Wait for the signal. If you haven't received one, try to ask again. आपको कैसा भी सिग्नल मिल सकता है, but it's going to be pleasant. Just remember that. It cannot be anything or anything. It can be a warm breeze. It can be a cool breeze, a movement in your neck. Anything. Movement in your fingers, your forehead. But it's going to be pleasant. Now we're gonna ask our higher self. My dear higher self, would you please give me the names of the people I want to forget? Please help me to remember the name of the people. अब आपके नेम माइंड में जिसका भी नाम आए वो आप लिख लेंगे, ठीक है? डाउट नहीं करना. इट इज योर हायर सेल्फ जो आपको इंट्यूशन दे रहा है उसकी. जो भी कोई नाम आए वो आप लिख लेंगे. इवन द नाइट टाइम ऑल्सो व्हेन यू आस्क फॉर योर हायर सेल्फ, जो भी नाम आपके पास आए लिख लीजिए. वंस द मेडिटेशन इज ओवर, आपको कुछ और नाम की इनसाइट भी आएगी तो वो लिख लीजिए. जिसका भी नाम आपको मिला है, जो भी नाम आपके माइंड में आ रहा है, now you're gonna keep that person in front of you. अगर नहीं आया है तो ask again. Ask your higher self again. My dear higher self, please give me the name of the people for giving. उनको सामने लाकर बोलिए कि मैंने ही तुम्हें जाने अनजाने, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, मैंने ही तुम्हें अलाउ किया था सीमिंगली टू हर्ट मी, ओके? पर
मुझे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी को ये राइट ही नहीं देता। उनको विजुअलाइज कीजिए, उनका जो फेस है, एंड से कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी हो सकता है। I have made a mistake in my thinking to allow you to seemingly hurt me. I recognize now that you are merely doing what I invited. But in reality, neither you nor anyone else can hurt me. मैंने रिकॉग्नाइज किया है कि तुम वही कर रहे थे जिसके लिए मैंने तुम्हें इनवाइट किया था, पर इन रियलिटी, सच्चाई में, ना तुम ना कोई और मुझे हर्ट कर सकता। I am perfect now, always have been, and always will be. You can't change that. And now I recognize that life is forgiving, life is forgiving love to you. You have to do the same practice within the night time also. So make sure before you go to sleep, you're gonna clear the uninvited influences first. Then you're gonna close your aura, and then you do this, send love and light to one or two people, and then जो भी नाम आपको माइंड में आता है फ्रॉम अभी इस समय से लेके सोने तक, उन लोगों को सामने ले जाके आप ये स्टेटमेंट बोल दो। एंड बी अवेयर, आपको कभी भी कोई नाम आए, जस्ट राइट इट डाउन and try to do this practice with every one of them, and you will feel your vibrations and your energy, a difference in your energy and your vibration. Now bring your attention back to your physical body. You still see that flow of energy around you. So we're gonna inhale, and with the inhale, take as much as energy you can handle. The rest we're gonna let it go or release. But with exhale, you're gonna say, I will release everything that is no longer serving. तो उसके साथ ग्रज है, कोई फियर है, कोई डाउट है, आप उसको भी रिलीज कर देंगे
and you will see or visualize कि that energy is going down to Mother Earth, or maybe in black color की ball में जाके disappear हो गई है universe. So let's take a deep breath. Feel the energy in every single cell of your body. With the exhale, I'm gonna release energy, doubt, fear, pain, anything that's no longer serving me. And feel how the energy is going down through your feet, it's going into the Mother Earth, and you feel so relaxed. Make sure you keep yourself hydrated today. Do not come out of this meditation quickly. बहुत ही धीरे से, very slowly, you have to come out of this meditation. आप lay down भी कर सकते हैं 5 minutes. But if any one of you wants to come out of this meditation with me, the count of the 5, we're gonna put our hands on our top of our eyes, और अपने palm के अंदर ही हम अपने eyes खोलेंगे और सारी एनर्जी को पूरी बॉडी पे पूरे हैंड से वाइप करेंगे. So wiggle your toes, move your fingers. Feel the flow of energy inside your body. Feel the power of giving love. Now bring both of your hands on the top of your eyes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. And open your eyes with a big smile and make sure पूरी एनर्जी को पूरी बॉडी पर रब कर लीजिए. All over your body. And keep yourself hydrated. इकट्ठा पानी नहीं पीना, drink it slowly. ठीक है? और इससे आप किसी तरह की भी एनर्जी होती है, आपके घर में भी होती है, तो इट्स नो लॉन्गर देयर, और जो रिलीज हो गई वो मदर अर्थ में चली जाती है. इज एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? Yes, as a master, I have 1-2 questions. Yes, go ahead, Prachi. When we ask, like today meditation, we asked higher self to give our signal, his signal, present signal. Yeah. So, like I told you last all the weeks, I have been getting. Yes. So 2 questions here is it always that whenever we ask for signal, we will get it, or sometime it may not be possible? Sometime we may not get it also. Yeah, it is possible. And sometimes it is also possible कि वो अपना सिग्नल बदल भी देते हैं. You can also request also for that. ठीक है? कभी कभी क्या होता है, आप कनेक्ट नहीं हो पाते. ठीक है? You are not in that zone. तो ऐसा होता है. हाँ, ऐसा होता है कि ऐसा हो रहा है. आज मेरे घर के बगल में आई थिंक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इट इज सो लाउड नॉइज. तो आई थिंक क्योंकि आज मुझे सिग्नल नहीं मिला, फर्स्टली. सेकेंड ये था कि आई वांटेड टू आस्क विद दैट, बट आई गॉट द आंसर इन द फर्स्ट क्वेश्चन ओनली कि इज इट पॉसिबल कि सिग्नल बदल के आएंगे, बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर द सेम सिग्नल आल्सो. नहीं, बदल जाता है, सिग्नल बदल जाता है. I've seen lot of people, मेरे लिए नहीं बदला, लेकिन you can request, like I ask one day कि मुझे मेरे forehead में नहीं चाहिए सिग्नल, मेरे hands में चाहिए, तो they give it to you. हाँ, higher self give it to you. ऐसा होता है प्राची, जैसे अभी हम डीप में जाएंगे ना level 2 में, तो okay, Grace Master, that's fine. You can go. Thank you so much. Yeah, thank you so much for all the masters for joining this session, and thank you to all the SN masters who attended